नमस्कार दोस्तों, मैं रूपल अग्रवाल। आज आपको जैसा कि पता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, तो आज मैं आपको जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। ये रथ यात्रा पूर्व भारतीय उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, संघ क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप में ही जगन्नाथ जी से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी की पूर्ण तत्पर भगवान है और श्री कृष्ण जी उनकी कला का एक रूप है। ऐसी मान्यता है श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की। पूर्ण परातत्व भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी से आरंभ होती है। ये रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व भी है। इसमें भाग लेने वाले इसके दर्शन लाभ के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी देश के सुदूर प्रांतों से आते हैं। यहाँ की मूर्ति, स्थापत्य कला और समुद्र का मनोरम किनारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। कोणार्क का अद्भुत सूर्य मंदिर, भगवान बुद्ध की अनुपम मूर्तियों से सजा धौलगिरी और उदयगिरी की गुफाएं, जैन मुनियों की तपस्थली खंडगिरी की गुफाएं, लिंगराज, साक्षी गोपाल और भगवान जगन्नाथ के मंदिर दर्शनीय हैं। पुरी और चंद्रभागा का मनोरम समुद्री किनारा, चंदन तालाब, जनकपुर, नंदकानन अभयारण्य बहुत ही मनोरम और दर्शनीय है। शास्त्रों और पुराणों में भी रथ यात्रा की महत्ता को स्वीकार किया जाता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता है और गुंडिचा नगर तक जाता है, वह पूर्व जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोट लोट कर सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तर धाम को जाते हैं, वे व्यक्ति गुंडिचा मंडप में रथ पर ब्रजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दक्षिण यात्रा, रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच में आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। सब मनीषा मोर प्रजा, सब मनुष्य मेरी प्रजा है, ये उनके उद्धार है। भगवान जगन्नाथ तो पुरुषोत्तम है। उनमें श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महायान का शून्य और अद्वैत का ब्रह्मा समाहित है। उनके अनेक नाम हैं, वे पतित पावन है। महाप्रसाद का गौरव। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उनके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी की सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा, 45 फीट ऊंचा है, जिसमें 9 फीट व्यास के 19 पहिए लगे होते हैं। बालभद्र जी का रथ तालध्वज और सुभद्रा जी के रथ को देवलगन रगत जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में पहुंच जाते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडिचा मंदिर में इन 9 दिनों में जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्य प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु बल्लभाचार्य के द्वारा मिला। कहते हैं कि महाप्रभु बल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा देने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर ही मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेके स्तवन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी के स्तवन को समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया। उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजामूंग, मालपुआ का विशेष प्रसाद रूप में इस दिन में मिलता है। जनकपुर मौसी का घर। जनकपुर में भगवान जगन्नाथ दशों अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों के भक्त सामान्य रूप से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्य जैसा होता है। ये स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का है।
मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाके भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। तब यहाँ पत्थर का भोग लगाया जाता है जिससे कि भगवान ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढने यहाँ आती हैं। तब दैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा घोरी साईपुरी का एक मोहल्ला, जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को मनाने के लिए उनसे क्षमा मांगकर अनेक प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस आयोजन में एक और दैताधिपति भगवान जगन्नाथ जी की भूमिका में संवाद बोलते हैं, दूसरे ओर देवदासी लक्ष्मी जी की भूमिका में संवाद करती हैं। लोगों को अपार भीड़ इस मान मनोबल के संवाद को सुनकर झूम उठते हैं। सारा आकाश जय श्री जगन्नाथ के नारों से गूंज उठता है। लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ के द्वारा मना किए जाने से विजय का प्रतीक मानकर इस दिन विजयदशमी और वापसी को भोतड़ी गोंजा कहा जाता है। रथ यात्रा में पारंपरिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। देवर्षि नारद को वरदान। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या रुक्मणी नहीं होती, बल्कि बलराम और सुभद्रा होते हैं। उसके पीछे ये कथा है। द्वारिका में श्री कृष्ण रुक्मणी आदि राजमहिषियों के साथ शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन रुक्मणी ने अन्य रानियों से वार्ता की। सुनते हैं वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी, जिसे प्रभु ने हम सबकी इतनी सेवानिष्ठा भक्ति के बाद भी नहीं बुलाया है। राधा श्री कृष्ण के साथ रहस्यात्मक रास लीलाओं के बारे में माता रोहिणी भली प्रकार जानती थी। उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी महारानियों ने अनुनय विनय किया। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, पर महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर ना आए, भले ही चाहे वो राम हो या बलराम हो। माता रोहिणी के कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अंतपुर की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया। अंतपुर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला का वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भाव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भावविल होने लगी। दोनों ही ऐसी अवस्था हो गई कि दोनों पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी को हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र विगलित हो गया, उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। ये माता राधिका के महाभाव का गौरवपूर्ण दृश्य था। अचानक नारद के आगमन से वे दोनों पूर्ववत हो गए। नारद ने ही श्री भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप चारों जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप को मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जने के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। रथ का प्रारंभ। कहते हैं राजा इंद्रधुम्न जो सपरिवार नीलांचल सागर श्री उड़ीसा के पास रहते थे, को समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखाई दिया। राजा ने उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निर्णय लिया। वृद्ध बड़े के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हुए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई ना आए। राजा ने उसे मान लिया। आप जिस जगह जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास घर के अंदर वह मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात ना था कि ये वृद्ध बड़े कौन है। कई दिन तक घर का दरवाजा बंद रहने पर रानी ने सोचा कि बिना खाए पिए ये बड़े कैसे काम कर रहा होगा। अब तक तो वे जीवित भी नहीं होगा, शायद मर गया होगा। महारानी ने महाराज को अपनी शंका से अवगत कराया। महाराज के द्वार खुलने पर वह बड़ी नहीं मिला, किंतु उसके द्वारा अधनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ मूर्तियां मिली। महारानी और महाराज दुखी हो गए, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र करके स्थापित करवाओ। आज भी वे अपूर्ण और स्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तम पुरी की रथ यात्रा और मंदिर से सुशोभित प्रतिष्ठित हैं।
रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति ये रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। कल्पना और किंवदंतियों में जगन्नाथपुरी का इतिहास अनूठा है। आज भी रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के 10 अवतारों में पूजा की जाती है। संपूर्ण भारतवर्ष में होने वाले प्रमुख त्योहार होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, वैशाखी की तरह ही पुरी की रथ यात्रा का पर्व भी महत्वपूर्ण है। प्रभु का पुरी का प्रधान पर्व होते हुए भी ये रथ यात्रा पर्व पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी नगरों में श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। जो लोग पुरी की रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाते हैं या सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, वे अपनी नगर की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। रथ यात्रा के इस महोत्सव में जो सांस्कृतिक और पौराणिक दृश्य उपस्थित होता है, उसे प्राय सभी देशवासी सौहार्द, भाईचारे और एकता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जिस श्रद्धा और भक्ति से पुरी के मंदिर में सभी लोग बैठकर एक साथ श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेते हैं, उसे वसुदेव कुटुंबकम का महत्व स्वतः परिलक्षित होता है। उत्साहपूर्वक श्री जगन्नाथ जी की रथ का खींचकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। श्री जगन्नाथ जी की यह यात्रा सांस्कृतिक एकता एवं सहेज सौहार्द की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखी जाती है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।